नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं डिफरेंशिएशन के 7 से 8 लेक्चर दे चुका हूं, जिसके अंदर आपको पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा डेरिवेटिव, पूरा अवकलन पढ़ा चुका हूं। मैथ्स का एक उसूल है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो पिछले 10 सालों के अंदर आए क्वेश्चन एनडीए के, एयरफोर्स के, नेवी के अगर आप निकाल पाए तो आप एग्जाम्स में आज ही पास हो चुके हो, उस दिन का आपको वेट नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2012 से लेकर के 2018-19 तक के सारे सवाल जो ऑलरेडी एनडीए ने पूछ लिए हैं। लेट फोकस। कंप्यूटर महाशय, पहला सवाल फ्लैश किया जाए आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए सभी भाई। एक्चुअली ये है y इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x dy अपॉन dx चाहिए x इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुका है। तो पहला सवाल है आपके सामने, प्लीज पेन कॉपी बंद कर दीजिए एंड लेट फोकस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए dy ओवर अगर हम dx करेंगे तो ई का पावर एक्स स्क्वायर जो है यहां पर फिक्स होगा, साइन 2x का किया जाएगा तो cos 2x इंटू कितना आ जाएगा बेटा 2। उसके बाद साइन 2x को फिक्स किया जाएगा और e का पावर x स्क्वायर का किया जाएगा तो e का पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का किया जाएगा तो आपको पता है 2x। अरे भैया फर्स्ट सेकंड मान लिया है, इसको माना है फर्स्ट, इसको माना है सेकंड। e का पावर x स्क्वायर को फिक्स किया, साइन 2x को डिफरेंशिएट किया 2 cos 2x प्लस साइन 2x को फिक्स किया और e का पावर x स्क्वायर का किया एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अगर मुझसे इतना ही पूछा जाता तो मैं यहीं छोड़ देता, मगर क्या पूछा गया है x इक्वल टू एक्चुअली पाई। तो x के जगह पर अब मुझे पाई रखना है। ये मेरे क्वेश्चन का पहला लाइन है और ये मेरे क्वेश्चन का दूसरा लाइन है। अगर मैं पाई यहां रखता हूं तो e का पावर पाई का होल स्क्वायर, और अगर मैं यहां पाई रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 2 पाई, और यहां रखूंगा तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई, ई का पावर पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई। आपको पता होना चाहिए साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 0, ये याद होना चाहिए। साइन 2 पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है, और cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 1। अगर cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है तो आंसर आएगा 2 इंटू ई का पावर पाई स्क्वायर। आपकी सच्ची सफलता उसी को माना जाएगा जब आप एग्जाम्स के निकले हुए सवालों को तोड़ने की ताकत रखते हैं, तभी आप एग्जाम्स में सफल हैं। पहला सवाल था और ये एनडीए 2018 ने पूछा है, आपके सामने था, आपको पता है। मैं इसके आगे आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए आगे बढ़े भैया। सवाल फ्लैश किया जाए और क्वेश्चन को सारे भाई पढ़िए। ई का पावर 10x प्लस का log sec x माइनस ई का पावर यहां से log x और यहां आपका माइनस का 1 है, आई थिंक, सॉरी माइनस का 1 नहीं है, यही है। और हमें चाहिए यहां से dy अपॉन dx, हमें चाहिए यहां से dy अपॉन dx x इक्वल टू पाई बाई 4। प्लीज रीड द क्वेश्चन। मैं चाहूंगा अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर। लेट फोकस। व्हाट इज द डेरिवेटिव फंक्शन fx इक्वल टू गिवन है e का पावर 10x प्लस log sec x माइनस e का पावर log x x इक्वल टू पाई बाई 4 पर पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी एनडीए के एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट कॉन्सेंट्रेट। पहली जानकारी मैं आपको बता दूं, e का पावर यहां पर log e x लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है इसलिए केवल x रह जाएगा। यह होती है log की प्रॉपर्टी, जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए यहां से मैं खत्म कर दूंगा, सीधा सीधा मेरा यहां पर x रह जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब चालू करेंगे डिफरेंशिएशन। तो f डैश x की मैं अगर बात करूं तो e का पावर 10x का e का पावर 10x और 10x का किया जाएगा बेटा कितना आएगा sec स्क्वायर x।
इसका हो जाएगा आपका 10x। कॉमन सेंस की बात है, log sec x का अवकलन करेंगे 1 sec x और sec x का करेंगे तो sec x tan x, sec से कट जाएगा 10x आ जाएगा। x का करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1। क्लियर है? x के जगह अगर मैं पाई अपॉन 4 रख देता हूं तो ये क्या होगा, f डैश पाई बटा 4 इज इक्वल टू ई का पावर 10 पाई अपॉन 4, या मैं डायरेक्ट ही रख दूं, बड़े हो गए हैं यार। अगर यहां रखूंगा 1045 तो कितना हो जाएगा हमारा e, यहां रखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2, और यहां रखूंगा तो प्लस का 1, यहां रखूंगा माइनस का 1, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा आपका 2e। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। fx आपको इतना दे रखा था, यहां था e, सवाल देखो वहां ऊपर e log e आ रहा हो तो सिर्फ आपका x रह जाता है, ये प्रॉपर्टी log की है तो x को डिफरेंशिएट किया तो 1, log sec x का किया तो कितना आ गया 10x डिफरेंशिएशन, और e का पावर 10x का इतना हो गया। वो कहना चाहता है कि x के जगह पर पाई अपॉन 4 रख दीजिए। आपने यहां रखा 1045, कितना हो गया यहां पर आपका 1, यहां रखेंगे वैल्यू √2 होती है तो कॉमन सेंस से 2 हो जाएगा एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेटर क्वेश्चन है। आप उतार लीजिए, मैं आपसे आगे बात करूं। अगला सवाल फ्लैश किया जाए कंप्यूटर महाशय। y इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर माइनस mx। y2 का मतलब पूछा गया है, y2 का मतलब होता है d2y ओवर dx2, जिनको जानकारी नहीं है dy अपॉन dx कहीं भी आ रहा हो इसका मतलब होता है y1, और अगर d2y ओवर dx2 कहीं आ रहा है इसका मतलब है y2, 2 बार डिफरेंशिएशन। और अगर मैं एक बार और कर दूंगा d3y ओवर dx3 इसका मतलब होता है बेटा y3। यहां बात पकड़ में आ रही होगी आप लोगों को, क्लियर है? अब आप आगे दिखेगा, कॉमन सेंस की बात है, d ओवर dx अगर कहीं भी e का पावर ax आता है तो e का पावर ax इंटू a आता है, ये तो हमें पता ही है। यहां आ जाइए, मुझे चाहिए d2y ओवर dx2, d2y ओवर dx2 यानी कि y2, ये आ जाएगा a e का पावर mx इंटू m स्क्वायर। आप बताइए कैसे? भाई देखो a तो कांस्टेंट है, e का पावर mx का करेंगे e का पावर mx आएगा और एक m आ जाएगी, फिर द्वारा करेंगे एक और m आ जाएगी। यहां आ जाइए, ये बन जाएगा b इंटू एम स्क्वायर e का पावर माइनस mx। देखिए b तो आपका कांस्टेंट है, e पे घात माइनस mx का करेंगे तो e पे घात माइनस mx इंटू माइनस m, फिर द्वारा करेंगे तो एक m और आई m स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां जो m स्क्वायर है, यहां जो m स्क्वायर है, अगर हम वो कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा अंदर a e का पावर mx प्लस b e का पावर माइनस mx। अब क्योंकि ये नंबर किसके बराबर है बेटा y की, तो आपका आंसर आ जाएगा m स्क्वायर इंटू वाई। जिन भाइयों को प्रॉब्लम आई हो वो थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। देखो y इक्वल टू अगर कहीं e का पावर ax है, dy अपॉन dx निकालता हूं तो e का पावर ax इंटू a आएगा। अगर मैं 2 बार करता हूं d2y ओवर dx2 तो ये बन जाएगा e का पावर ax तो a स्क्वायर बन जाएगा। 3 बार करूंगा, 3 बार तो वही तो मैंने किया भैया, e का पावर mx किया तो e का पावर mx आया, 2 बार किया है ना तो m स्क्वायर आया, 3 बार करता ना तो m, 4 बार करता, 5 बार करता, आप समझ में आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत आराम से नोट कर लीजिए, आगे बात करूंगा। नेक्स्ट फोकस करते हैं अगले सवाल पर। क्या है क्वेश्चन? y इक्वल टू यहां पर log 10x प्लस log x आपका 10 प्लस log x एंड दिस। मैं आपको सबसे पहले तो कुछ बताना चाहता हूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये स्टेप लिखा हो log a बेस a आपका हो जाता है 1। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये स्टेप लिखा हो कि log यहां पर a यहां पर b तो ये हो जाता है log b अपॉन log a, ये भी एक फॉर्मूला है। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये स्टेप आ रहा हो कि d ओवर dx log ax तो इसका रिलेशन होता है बेटा 1 अपॉन x इंटू लॉग a। ये 3 जानकारियां आप याद करें पहले। log a बेस a आपका 1, log ab बराबर होता है log b अपॉन log a, d ओवर dx log a x कहीं लिखा हो तो 1 अपॉन x log a, ये स्टेप होता। अब आइए सवाल पर, देखो log 10 बेस 10 है तो कितना हो जाएगा आपका 1,
लॉग एक्स बेस एक्स है तो कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। अब आप यहां आ जाइए, सवाल का पहला स्टेप, ये मैंने एज इट इज सेम लिखा और ये मैंने लिख दिया log 10 अपॉन log x। आप पूछे क्या लगाया मैंने, तो मैं कहूंगा कि मैंने ये स्टेप लगाया है, log ए बी बराबर log बी अपॉन log ए, और ये जो 1 और 1 है वो कितना हो जाएगा 2। सवाल का पहला लाइन तो तुम्हारा ये है। अब क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स, दिखाई दे रहा है आपको, dy अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करूंगा तो देखो फॉर्मूला देखो, d ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स, डी ओवर डी एक्स अगर log ए एक्स है तो कितना 1 अपॉन एक्स log ए, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स log 10। मामला फिट है कि नहीं, बिल्कुल यहां बैठना चाहिए। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा आपका log 10 तो आएगा 1 अपॉन log x का किया जाएगा तो माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x। अगर किसी को डाउट है सर क्यों किया, तो मैं समझाना चाहूंगा कि d ओवर डी एक्स अगर कहीं 1 अपॉन एक्स आया तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता था, साथ में इस s का भी करते थे जो 1 अपॉन एक्स 1 होता था। तो देखो 1 अपॉन log x का किया तो माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और log x का किया तो 1 अपॉन x। यहीं छोड़ देता मैं आंसर को, मगर x कितनी आ रही है 10। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये बन जाएगा मेरा बेटा 1 अपॉन 10 log 10, यहां बन जाएगा मेरा log 10 और ये बन जाएगा मेरा log 10 का होल स्क्वायर इंटू 10। log 10 से log 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 अपॉन 10 log 10 और ये आपका 1 अपॉन 10 log 10 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू log 10x प्लस log x 10 प्लस log x बेस x log 10 बेस 10। log a बेस a आपका 1 होता है इसलिए आपका 1 होगा, इसलिए आपका 1 हो गया। log ab इक्वल टू log b अपॉन log a होता है, इसलिए मैंने ये स्टेप लगा दिया। dy अपॉन dx निकाला तो क्या हो गया 1 अपॉन x log 10 और 1 अपॉन log x का किया तो माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x का किया तो 1 अपॉन x, x के जगह 10 रख दिया, आपने काट पीट के आंसर निकाल दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं आगे की सीरीज में आपके साथ। अगला क्वेश्चन है, फोकस करें, क्या है सवाल देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सटीक इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आया है ये किसी सवाल की अप्रोच है। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर आपके पास में पाई बाई 2 है, बुक्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस डेवलप हुए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर आपका पाई बाई 2 है, अगर पाई बाई 2 है तो ये तब था जब यहां भी x था और यहां भी x था, तब जाके ये पाई अपॉन 2 था। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां साइन इनवर्स एफ एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एफ एक्स है तो भी आपका पाई बाई 2 होगा। ध्यान रहे यहां जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, समान। अगर मैं देख रहा हूं ये साइन इनवर्स है तो साइन के साथ कॉस आनी चाहिए, लेकिन यहां सेक आ रही है। मगर मुझे एक बात याद है, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर है, इसे रिवर्स मार दीजिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1। देखिए यहां भी आपका x, यहां भी आपका x तो पाई बाई 2। देखिए यहां भी आपका एफ एक्स, यहां भी आपका एफ एक्स पाई बाई 2। देखिए यहां भी आपका x माइनस 1 अपॉन दिस, यहां भी आपका दिस, इसका मतलब होगा पाई अपॉन 2। अब क्योंकि मुझे dy अपॉन dx चाहिए तो dy अपॉन dx निकालूंगा, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कंपटीशन में आने वाले सवाल हार्ड नहीं होते, बल्कि हम लोग प्रैक्टिस इतनी बेकार करके जाते हैं कि हमारा हर सवाल छूट ही जाता है। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स। देखिए कितना ब्रिलियंट दिमाग से सोचा गया क्वेश्चन है, बात को समझो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे यहां एक्सप्लेन करूं, यह सवाल ऐसे होता कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये सवाल ऐसे होता तो आपको बिल्कुल देर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते थे कि इसका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है 2 tan इनवर्स x, और आप इसका आंसर निकालते 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात दिमाग में आ रही है? टी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आप इसका आंसर निकालते इतना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहां कॉस इनवर्स आ गया। अब आपको पता चला कि सारा कॉस इनवर्स तो गलत आ रहा है। कॉस इनवर्स का करेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स। अगर ये सवाल आया होता तो भी आप कर देते डी ओवर डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, और आंसर आता 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसलिए तो कहता हूं अंदर घुस के पढ़ा करो। अंदर घुस के पढ़ोगे पेपर तभी निकलेगा। अब देखो उसने क्या चालाकी खेली कि बच्चा ये भी जानता है ये भी जानता है, उसने लगा दिया यहां कॉस इनवर्स, और आप फंस गए यार ये क्या ड्रामा है। तो वो कह रहा x बराबर tan थीटा बाय थीटा। नहीं ना भाई, करना क्या है, सबसे पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको। मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर कहीं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है वहां होता है π/2। क्या ये बात आप जानते हैं? साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x होता है आपका π/2। क्या ये बात आप अच्छे से जानते हैं? और इसके बाद हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये बात ध्यान रखिए। तो कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। यानी कि अगर आपको कहीं कॉस इनवर्स के बारे में बात करनी है तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, जो यहां लिखा हुआ हो वही यहां लिख देना। इसे उतारो पहले। साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। अब आप यहां आ जाइए, y इक्वल टू बनकर के आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है इस नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 tan इनवर्स x। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो आंसर ये तो आपका 0 आ जाएगा, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। आप इसका आंसर सर्च कर लीजिए, 94 क्वेश्चंस हम लोगों का क्लियर हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर बता दूं कि यहां जो मॉड x की वैल्यू है वो 1 से कम आएगी, ये स्पेशल ध्यान रखना, फॉर्मूले के अंदर की बात होती है। मॉड x की जो वैल्यू होती है, अब ये फंक्शन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बता दूंगा सब चीज़ों को। मॉड x की वैल्यू हमेशा 1 से लिस्ट आउट होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई भाई? इसे दिमाग लगाओ और समझो कैसे कहानी बनेगी। कहानी ये समझ में आई कि अगर y बराबर कॉस इनवर्स ऐसा स्टोरी बन के आया तो तुरंत दिमाग लगाइए, साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x आपका π/2, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़ सकते। अगला सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर। आज का पूरा लेक्चर किसी बुक से नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। तो हमें यहां पर dy/dx पूछा गया है। इस टॉपिक को जब आपको प्रैक्टिस कराया गया तो ये सोच के पढ़ाया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में ढेरों बार बने हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरा एक क्लास हुआ था जिसके अंदर y इक्वल टू fx टू द पावर fx टू द पावर fx टू द पावर एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और यहां से अगर मैंने dy/dx को निकाला तो ये बन के आया बेटा y स्क्वायर इंटू f डैश x अपॉन fx 1 माइनस का y लॉग fx। कदर नहीं है मेहनत की। इतने टॉपिकों को इतना लंबा लंबा मैंने टाइम दिया है। y इक्वल टू fx 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 dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर, fx का जस्ट डिफरेंशिएशन f डैश x, यहां पर fx 1 माइनस का y लॉग fx। ये मैंने अप्रोच बताया था, इसके अलावा मैंने इम्प्लिट फंक्शन से ब्रेक करना भी सिखाया था। तो dy/dx अगर आप निकालते हैं तो क्या आता, y स्क्वायर इंटू cos x का डेरिवेटिव कितना होता, माइनस का sin x, नीचे क्या आ रही है बेटा fx, तो यहां आ जाता आपका cos x, और ये बन के आता 1 माइनस का y log cos x। यहीं छोड़ देते, आप चाहें तो माइनस का tan x कर देते। उम्मीद है आपको आ गया होगा। tan x की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं
ये जो आंसर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर इंटू 10x अपॉन 1 माइनस का वाई लॉग कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहा हूं, इसे नोट कर लिया जाए। कम ऑन फास्ट। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर। लेट फोकस। आप सभी भाई पढ़िए, दिमाग लगाइए कैसे होगा। तो सुनो कहानी, कुछ बेसिक जानकारियां। लॉग, अगर यहां पर ए एक्स आता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं चीजों के बारे में, ये हो जाता है log x अपॉन log a। एक तो प्रॉपर्टी ये है। एक बात और याद रख लीजिए, किसी भी जगह अगर मैं कहीं बात करता हूं कि log a b, तो ये होता है 1 अपॉन log b a। ये ध्यान देना जरा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ है log a b, तो होता है 1 अपॉन log b a। यानी कि अगर b नीचे है और a ऊपर है, नीचे से इसे ऊपर लेके जाएंगे तो फिर क्या होता है, ए नीचे आ जाता है, बी ऊपर। बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं इसे। क्लियर है। अब बात करो, ये दो बातें आपके दिमाग में यहां हैं, तो सवाल पर अटैक करिए। डी ओवर डी एक्स, पहला काम लॉग 5x स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन लॉग 10। क्लियर है, क्लियर है। जिसका कोई नहीं उसके अपॉन में होता है बेटा ए। देखो मैं आपको बता चुका हूं 1 अपॉन, ये मैंने अभी लॉग लगाया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया। 1 अपॉन लॉग बी ए कहीं लिखा हुआ है, 1 अपॉन लॉग बी ए कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है लॉग ए बी। आई मीन नीचे से अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो मैं अलग कर दूं, ये बन जाएगा लॉग 10 बेस पर ई ऊपर इंटू का साइन। log 5x स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो log के अंदर जो भी नंबर आता है कहां अपॉन में, log x का 1 अपॉन x होता है, तो इसका हो गया। अब log दबाइएगा, इसका किया जाएगा तो कितना आएगा बेटा आपका 10x। एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। कितना बढ़िया सवाल है। d ओवर डी एक्स लॉग 10 5x स्क्वायर प्लस का 3। मैंने क्या किया, d ओवर डी एक्स, इसको अलग ब्रेक कर दिया, इसको अलग ब्रेक कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है log ए बी बराबर log ए एक्स इक्वल टू log x अपॉन log ए। ब्रेक कर दिया मैंने। उसके बाद याद आया कि 1 अपॉन log बी ए कहीं लिखा हो, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये स्टेप बन के आता है। एंड सवाल हो गया खत्म। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच से आपका सवाल खत्म हो गया। उम्मीद है आपने अच्छा फील किया होगा। फोकस ऑन द क्वेश्चन। अब बात करता हूं सवाल के ऊपर। कैसे बनेगी स्टोरी, एफ डैश एक्स, पहली रो को डिफरेंशिएट करिए 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका cos x, इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन x। बाकी के दोनों को फिक्स कर देंगे, एक बार में सिर्फ एक का ही करते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। अब पहली रो को तो सेम उतार देंगे, अब दूसरी रो का करेंगे डिफरेंशिएशन 0 0 0, और इसके बाद डिक्टो उतार देंगे नीचे। बात करूंगा तीसरी वाले की, बात करूंगा तीसरी वाले की, तो यहां से स्टोरी क्या बनेगी। अब जो थर्ड वाला मेरा सेगमेंट है ये वाला, इसको फर्स्ट वाली को फिक्स, फर्स्ट वाली को फिक्स, सेकंड वाली को फिक्स, थर्ड वाली को करेंगे डिफरेंशिएट। कई ऐसे भी सनीचर होंगे कि समझने नहीं चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली रो को मैंने डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को फिक्स, उसके बाद दूसरी रो का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो फिक्स, उसके बाद तीसरी को किया, बाकी दो फिक्स। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सारणिक का अवकलन करते कैसे हैं। वो अलग बात है कि जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर जीरो हो रहे होते हैं, ऑल एलिमेंट अगर जीरो होते हैं किसी रो और कॉलम के, उसका डायरेक्ट आंसर जीरो, वो मैं डायरेक्ट ले देता वहीं से, इसका भी जीरो हो जाएगा, बचा केवल ये। अब ऐसी कंडीशन में ये जो निकल के आएगा प्लस माइनस और प्लस एफ डैश एक्स।
सॉल्व करेंगे 3x², ये आ जाएगा माइनस का पी क्यू माइनस का 0, आई मीन माइनस का पी क्यू बचेगा। यहां आ जाएगा आपका माइनस का cos x, सॉल्व करूंगा तो 6p³ बचेगा और लास्ट में आ जाएगा आपका माइनस का sin x। क्या आ जाएगा बेटा 6p² प्लस का p, ये बनेगा लास्ट में। अब कॉमन सेंस की बात है, वो कहना चाहता है कि f' 0 चाहिए। अगर f' 0 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां 0 डाल दूंगा और यहां 0 डालूंगा तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। cos 0 आपका कितना होता है बेटा 1, sin 0 0, ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो ये बचेगा माइनस का 6p³ एंड क्वेश्चन इज ओवर। f' 0 आ जाएगा माइनस का 6p³। मुझे लगता है हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। fx बराबर आपको गिवन था, पहली रो को फिक्स किया, पहली रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को फिक्स, सेकंड वाली को डिफरेंशिएट किया, बाकी के दो फिक्स, थर्ड को किया, बाकी दो फिक्स। उसके बाद जिस सारणी के अंदर सभी एलिमेंट 0 होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में या किसी पर्टिकुलर रो में, तो डायरेक्ट आंसर 0, डायरेक्ट आंसर 0 ये बची। प्लस माइनस प्लस करके सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। फिर वो कहता है कि हमें चाहिए f' 0, तो अगर मैं यहां 0 डाल दूं तो 0 का यहां रखूंगा तो 0, cos 0 आपका 1 होगा तो माइनस का 6p³ बचेगा और sin 0 0 होता है एंड क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। इसी सवाल के अंदर इसका सेकंड पार्ट है। ये सवाल एनडीए का है, इसका मतलब आप जानते हैं इसके मार्क्स कितने रहते हैं, कोई एक नंबर का सवाल नहीं है। अब अगर मेरा f' 0 यहां से निकल के आ गया तो बारी है मेरे दूसरे स्टेप्स की, और दूसरा स्टेप है कि f' 0 अगर 0 है, f' 0 अगर आपका 0 है, क्वेश्चन यही है, f' 0 अगर आपका 0 है तो आपका p कितना हो, फाइंड करना है आपको p। देखिए f' आपने निकाला है, अगर मैं f" निकालूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा, कितना आएगा 6x माइनस का p³, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x इंटू 6p³, sin x का करूंगा तो आपका cos x 6p² इंटू p। मुद्दे की बात है कि f' 0 आपका 0 है, तो अगर मैं यहां पर 0 डालता हूं तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 आपका 1, फाइनली आपका 0, cos 0 आपका 1, तो ये बचेगा 6p² प्लस का p बराबर 0। और अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो p और ये 6p प्लस का 1 बचेगा, तो एक तो p बराबर 0 आ जाएगा और एक p आ जाएगा आपका माइनस का 1/6। अगर नहीं आया है तो दोबारा समझना। देखो टाइम आपको कहां लगा है, आपको यह पता ही नहीं था कि सारणी का अवकलन कैसे करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जल्दी जल्दी मचा रहे, सर जल्दी कर दो, ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर ये एयरफोर्स में आ गया, नेवी में आ गया, फिर क्या होगा। तो आपको समझना होगा इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट थे। मैं ये कहूंगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि एनडीए ने पूछा इतनी 5 नंबर के सवाल के लिए इतना सा काम, और ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है वहां 0 0 आ रहे, मैं सवाल को वहीं उड़ा देता। उतार लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। x का पावर a, y का पावर b एंड दैट, और x माइनस का y। कहानी अब वही वाली बात है कि मैंने कहा ना कि कुछ लोग रट्टा मार के बैठते हैं कि dy/dx आपका y/x होगा, याद कर लेते हैं, और अगर मैं सवाल में परिवर्तन कर दूं या उसने कर दिया तो हेकड़ी निकल जाएगी। इसलिए इसको याद मत करिए, इसको सॉल्व करिए। मैंने थ्योरी के दौरान भी बताया था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो इंप्लीमेंट करना है, वो क्या इंप्लीमेंट करना है उसको समझने का प्रयास करें। वो इंप्लीमेंट करना है, दोनों साइडों का लॉग ले लीजिए। अब आपको याद होगा मेरा क्लास हुआ था जिसका नाम था इम्प्लिक्ट फंक्शन, वहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो dy/dx, क्लास याद होनी चाहिए, नहीं याद होगी तो मैं कैसे समझाऊंगा। माइनस का साइन आपको याद होगा, ऊपर का
एफ डैश एक्स लेते हैं, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो वाई टेकन कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करते हैं तो एक्स टेकन कांस्टेंट। इसका करूंगा तो बन जाएगा आपका ए अपॉन एक्स, और इसका बन जाएगा 0 माइनस का ए प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस का वाई। अब मैं आ जाऊंगा बेटा नीचे, y के सापेक्ष करूंगा, इसका 0 हो जाएगा b अपॉन वाई माइनस का साइन a प्लस का b अपॉन एक्स माइनस का y। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए x माइनस वाई का करें, x का 0 माइनस वाई का करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो रिजल्ट आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आएगा, जिसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम ले पाएंगे तो ले लीजिएगा। दिखाई दे रहा है यार, ए एक्स माइनस का ए वाई डायरेक्ट कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को मैं चाहूंगा बजाय रटने के, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, तीसरे स्टेप में आपका आंसर है एलसीएम लेकर के। तो ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण और ब्रिलियंट क्वेश्चन है। मैं आगे बात करता हूं। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। x का पावर m प्लस y का पावर m इक्वल टू 1, dy अपॉन डी एक्स माइनस का x अपॉन y है। तो आपसे m का मान पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं इसे। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कॉमन सेंस की बात है, dy ओवर डी एक्स माइनस का साइन, ये मैं इम्प्लिट फंक्शन लगा रहा हूं सीधा। अगर आपको नहीं आता है तो आप जनरल तरीका लगा लीजिए। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एम एक्स एम माइनस के 1, और इसका करेंगे 0। जिसको प्रॉब्लम होती हो वो 0 मान लेगा सीधा। क्लास जिसने ले रखी है इम्प्लिट फंक्शन की उसी को आएगा ये सवाल। इसका 0, इसका 0, यहां जाइए। अगर मैं करूंगा y के रेस्पेक्ट तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा एम वाई एम माइनस का 1, और इसका भी करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 माइनस का साइन। डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने निकाला तो ये आया, उसने दे रखा है माइनस का एक्स अपॉन वाई। क्लियर है? देखो मुद्दे की बात यह है कि माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, m से m हो जाएगा कैंसिल, x की पावर आ रही है m माइनस 1 और x की पावर आ रही है यहां पर 1, y की पावर आ रही है m माइनस 1, y की आ रही है आपकी 1। तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी कंपेयर कर दो। तो x को कंपेयर कर दूंगा तो m माइनस का 1 बराबर 1 और m निकल के आ जाएगा बेटा 2। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा सवाल है। इम्प्लिट फंक्शन आपने देखा 2 से 3 सवालों में तो अप्लाई हो भी चुका है अभी तक। सवाल फ्लैश किया जाए भाई। सवाल ये, dy अपॉन dx हमसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। क्या होगा? देखो y इक्वल टू, पहली बात मैं आपको कुछ याद दिला दूं, a माइनस का b और a प्लस का b कहीं भी आए तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बात समझ में? यहां आपका 1, यहां आपका 1, यहां आपका 1, यहां आपका 1, तो ये हो गया था a स्क्वायर माइनस का, मतलब 1 है तो 2 हो गया, 1 का 2 मतलब 2 गुना हो जाता है। अगर मैं इसको अगर मिला दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस का x का पावर 1/2। बताओ कैसे? अरे यार 1/4 है, 1/4 है, जब 1 का 2 हो गया तो 1/4 का 2 गुना 1/4 होगा। अब देखो ये अगर सॉल्व करेंगे हम ये वाला, तो इसका मतलब होता है 1/2 जो शब्द है इसका मतलब होता है रूट। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का रूट एक्स और 1 प्लस का रूट एक्स, और उसका मतलब होगा 1 माइनस का एक्स। और अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दें तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। कितना छोटा क्वेश्चन है। इसको भी आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। y इक्वल टू log sec x प्लस 10x, तो कहता है कि dy अपॉन dx आपका sec x होगा। y इक्वल टू log cosec x माइनस का cot x, तो dy अपॉन dx आपका cosec x होगा। ये पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए थोड़ा अगर दिमागदार बच्चा रहेगा, थोड़ा दिमागदार बच्चा, तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो sec x है इसका जो इंटीग्रेशन हुआ करता था वो इंटीग्रेशन था log sec x
प्लस 10x। ये ध्यान करो, और हमने बताया भी आप, अगर मैं दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए, जिस क्वेश्चन का एक बार इंटीग्रेशन हो रहा है और उस क्वेश्चन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब है, कॉमन सेंस की बात है, log sec x प्लस 10x का जो अवकलन होगा वो sec x होगा। ये ट्रू है। बिल्कुल ऐसे यहां आ जाइए, cosec x का समाकलन आप सबने याद किया था, log cosec x माइनस का cot x, याद है आप? और अगर मैं दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर दूं तो पता है क्या होगा, जिसका एक बार इंटीग्रेशन कर रखा है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा। तो d ओवर डी एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आपका कोसेक एक्स है, ये भी आपका ट्रू है, और दोनों ही आपके ट्रू हैं तो आपका आंसर आ गया। यानी कि आपको ऑप्शन बताना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके अंदर बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों के दोनों ट्रू हैं, ये आपको इसमें टिक करना था, दोनों ही ट्रू हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने इसको तो समझ लिया, आप चाहें कि साहब हम तो समझना नहीं चाहते, दिमाग सुन करके बैठे हैं, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। dy अपॉन dx अगर आप निकालोगे तो log का हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस का 10x। sec x का करेंगे तो sec x इंटू 10x हो जाएगा, और 10x का करेंगे कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ऊपर से अगर मैं sec x कॉमन ले लूं तो वहां बचेगा 10x प्लस का sec x, और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका sec x। लो सॉल्व कर लो, dy अपॉन dx अगर इसका किया जाएगा तो ये आ जाएगा कोसेक x माइनस का कॉट x, और कोसेक का करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x, और माइनस कॉट का करूंगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। ऊपर से अगर आप कोसेक कॉमन निकाल लोगे तो कोसेक माइनस कॉट बचेगा और कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका यहां से कोसेक x। ये भी सवाल आपका खत्म हो गया। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। y इक्वल टू लॉग e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस का mx, dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0। कैसे आएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। dy अपॉन dx अगर अपन निकालते हैं तो लॉग के अंदर कोई भी नंबर होता है अपॉन में चला जाएगा, क्लियर है? अब उसके बाद e की पावर mx का करूंगा तो e की पावर कितना आएगा बेटा, mx इंटू m, और ये माइनस का m हो जाएगा, e की पावर माइनस का mx। क्लियर है? अगर मैं x के जगह 0 डाल दूं तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो 1, ये भी आपका 1 प्लस का 1। क्लियर है? अरे यहां भी तो, उसके बाद यहां डालूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा m, क्योंकि ये तो आपका 1 हो जाएगा, यहां डालूंगा तो ये आपका माइनस का m से m कैंसिल, आंसर आ गया 0। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। y इक्वल टू लॉग अपॉन किया, सॉल्यूशन किया और आंसर। जिसको नहीं आया वो दोबारा रिमाइंड कर लेना। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, वी नीड एक्चुअली dy अपॉन dx। कैसे होगा? ध्यान लगाइए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम आपसे बोलते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप हमें बोलते हैं 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आप बोलते हैं कि 2 tan इनवर्स x। यानी कि अगर यहां पर x है तो यहां पर x है। क्लियर है? क्लियर है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप बोलते हैं 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जो यहां पर x आ रहा है वही x यहां पर आता है, 2 के बाद यहां पर x आती है। यहां जाइए, y इक्वल टू यहां से साइन इनवर्स
4x को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसका चेहरा देखो, 4x को हमने लिख दिया है 2 इंटू 2x। 2 के बाद अगर यहां पर 2x आ रही है, पहले 2 के बाद x आ रही थी, जब 2 के बाद x आ रही थी तो 2 tan इनवर्स x आया। जब 2 के बाद x आ रही थी तो 2 tan इनवर्स x आया। जब 2 के बाद 2x आ रही है तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स 2x। और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू का साइन 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। लेट्स लर्न y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आया तो 2 tan इनवर्स x आया। 2 के बाद x आया, यहां बात करूंगा 4x को ब्रेक कर दिया मैंने 2 इंटू 2x में, तो 2 के बाद 2x आ रही है तो ये बन के आ गया। इसको कर दिया मैंने डिफरेंशिएट, आंसर आ गया। अगले सवाल बात करता हूं, इसे नोट कर लीजिए। 2x का पावर x, इसका तो पूरा लेक्चर कराया था मैंने, आपको याद होगा। y इक्वल टू एम का पावर n का कंसेप्ट कॉपी करके पेस्ट, n अपॉन m वाला याद आ रहा है, इंटू का साइन लगा के m डैश प्लस का n डैश लॉग m। ये मैंने कोई अभी नहीं लिखा है, ये बहुत टाइम दिया इसके अंदर। कोई इस वीडियो को देख रहा हो पता नहीं ये क्या कर दिया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ऑलरेडी बहुत मेहनत कराई है। यहाँ देखिए dy अपॉन dx, कॉपी करके पेस्ट मारना है, मार दिया साहब पेस्ट। ये बन जाएगा x बटा x, x का करूंगा कितना हो जाएगा 1 प्लस का साइन x का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका log x, कैंसिल आउट। आंसर आ गया x का पावर x 1 प्लस का log x। ऑलरेडी क्लास कराई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। z इक्वल टू आपका यहां पर आ रहा है जैसे FOF, यानी कि फॉफ बोल सकते हैं आप इसे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको डरने की जरूरत नहीं है। fx आपको दे रखा है x स्क्वायर और यहां पर आ रही है FOF। fx आपको दे रखा है x स्क्वायर, यहां आ रही है FOF, यानी कि f आ रही है 2। तो बस एक काम करना है, fx बराबर जो x स्क्वायर है दोनों पक्षों का वर्ग मार दीजिए। तो fx का होल स्क्वायर होता है ना, उसी का नाम होता है FOF और ये बन के आ जाएगा x4 और इसको अपन ने नाम दे रखा है z। ध्यान देना, बिल्कुल घबराना नहीं। अगर ये 3 आया होता इसका होल क्यों कर देता, 4 आता होल 4 कर देता। तो dz अपॉन dx निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 4x3। ये सवाल में प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि बच्चा यहां टूट जाता है, यहां घबरा जाता है इस जगह। उतार लीजिए, मैं आगे बात करता हूं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए, बहुत सारे टॉपिकों पर मैं बात किया, सिस्टमैटिक तरीके से पूरी क्लास कराई और ये लेक्चर आज आपका खत्म हो चुका है। आप बिल्कुल, बहुत कम बच्चे सीरियस हैं अभी स्टडी को लेकर के। मैं देखता हूं जितने बच्चों को सीरियस होना चाहिए स्टडी को लेकर के, उतने बच्चे अभी सीरियस नहीं हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप सीरियस हो जाएं। एग्जाम्स आपका कभी भी हो सकता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट और एक एक चीज को बारीकी के साथ पढ़ना चालू करिए और हवा में तीर मत मारिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ लेते हो उसके तुरंत बाद प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए। अगर आप उनको लगाए बिना आगे बढ़ जाते हैं तो फिर मैं आपसे फिर से बोलता हूं, एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम्स निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टॉपिक पर टाइम दीजिए और किसी भी चैप्टर के अंदर 6 से 7 क्लास एटलीस्ट होती है। 6-7 क्लास भी अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप केवल खाना पूरी कर लेना, जैसे कि और एजुकेटर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे से उम्मीद मत करना। मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं, मैं आपके साथ मेहनत भी कर रहा हूं तो उसको एक सही डायरेक्शन दूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपके मन को भाया हो तो लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंडों से बोल करके चैनल को
ग्रो करने के लिए थोड़ी सी हेल्प करना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।